प्यार एक ऐसा रिश्ता जो कभी समर्पण था, अब स्वार्थ बन गया है। भरोसा जो कभी रिश्तों की नींव था, अब शक और लालच में बदल चुका है। भारत में रिश्तों का यह बदलता स्वरूप अब हत्या की शक्ल में सामने आ रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है इंदौर के राजा रघुवंशी का दिल दहला देने वाला मर्डर केस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोन में, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी सच्ची जुर्म की कहानियां, रहस्यमयी केस और अनसुलझे अपराधों की रोमांचक दास्तानें। अगर आप भी क्राइम स्टोरीज और थ्रिलर में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। केस 1, हनीमून या मौत का प्लान। राजा रघुवंशी मर्डर केस। इंदौर के राजा रघुवंशी की हाल ही में शादी हुई थी। दूल्हे ने बड़ी खुशियों से अपनी नई दुल्हन सोनम के साथ जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी के 12 दिन बाद दोनों निकले हनीमून पर, मेघालय की सुंदर वादियों में। लेकिन जो ट्रिप प्यार से भरी होनी चाहिए थी, वह राजा की जिंदगी की आखिरी ट्रिप बन गई। 23 मई की सुबह ट्रेकिंग के दौरान सोनम ने राजा को एक अलग रास्ते पर भेजा और वहां पहले से घात लगाए बैठे 4 लोग, जो सोनम के प्रेमी के दोस्त थे, राजा पर टूट पड़े। हत्या के बाद लाश को खाई में फेंक दिया गया। सोनम ने वापस लौटकर राजा के लापता होने का ड्रामा किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाले, लेकिन पुलिस को सोनम की आंखों में आंसू नहीं दिखी तो बस एक बर्फ सी ठंडी चालाकी। फोन कॉल, जीपीएस लोकेशन और होटल स्टाफ के बयान मिलते गए और फिर सामने आई हकीकत। यह हत्या हनीमून से भी पहले प्लान की गई थी। केस 2, बोरे में बंद शादी, मेरठ मर्डर केस। अब आते हैं मेरठ, जहां एक सीटी वीडियो वायरल हुआ। एक महिला रात के अंधेरे में एक बड़ा बोरा घसीटते हुए दिख रही थी। जब बोरा खोला गया तो उसमें से निकली राहुल ठाकुर की लाश। राहुल, जिसकी शादी कुछ साल पहले अंकिता नाम की महिला से हुई थी, एक सीधा साधा युवक था। वह दिन भर मेहनत करता, घर चलाता और भरोसा करता, लेकिन उसकी पत्नी की जिंदगी में कोई और था। अंकिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, लाश को प्लास्टिक में लपेटा, बोरे में भरा और शहर के बाहर फेंक आई। और सबसे हैरानी की बात, अगले दिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अंकिता बाजार में खरीदारी करती दिखी, जैसे पति का मरना भी एक डेली रूटीन हो। पुलिस ने जब मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज निकाले तो सारे नकाब उतरते गए। हैदराबाद मर्डर केस, जनवरी 2023। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसमें पत्नी ने पति को मारकर उसके शव को फ्रीजर में छुपा दिया, पूरे 5 महीने तक। हैदराबाद का यह केस तब सामने आया जब बिजली के बिल का भुगतान कई महीने तक नहीं हुआ और कॉलोनी में बदबू फैलने लगी। पुलिस जब घर पहुंची तो एक डीप फ्रीजर में मिली 27 साल की दीपक की लाश। जांच में पता चला कि दीपक की हत्या उसी की पत्नी भावना ने की थी। वजह, रोज के झगड़े, कंट्रोलिंग बिहेवियर और एक कथित अफेयर। लेकिन इन सब का हल क्या सिर्फ हत्या था? हत्या के बाद भावना रोज फ्रीजर को ऑन करती, उसी घर में सोती, खाती और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती रहती। 5 महीने तक एक लाश उसके साथ उसी घर में थी और किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस ने जब सारे तथ्य जोड़े तो सच्चाई सामने आई। एक पत्नी जो चाहती थी आजादी, लेकिन चुना उसने हत्या का रास्ता। पर सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? एक रिश्तों में जल्दबाजी और दिखावा। आज रिश्ते प्यार से नहीं, इंस्टेंट कनेक्शन और सोशल प्रेशर से बन रहे हैं। बिना समझे शादी करना और फिर थोड़ी सी तकलीफ में एक्सिट ढूंढना आम हो गया है, चाहे वो एक्सिट किसी की जान लेकर ही क्यों ना हो। 2, पुरुषों के लिए समाज में कोई सेफ स्पेस नहीं है। जब महिलाएं पीड़ित होती है तो पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब कोई पुरुष ठगा जाता है, मार दिया जाता है या शोषित होता है तो वह मजाक बन जाता है। समाज को लगता है कि मर्द है, संभाल लेगा। यही सोच उसे चुप करा देती है और अपराधी को खुला मौका दे देती है। 3, स्वार्थ और लालच का रिश्ता। कई बार शादी अब प्रेम नहीं बल्कि पैसे, संपत्ति या विदेश जाने का जरिया बन गई है, और जब उस लक्ष्य में बाधा आती है तो हत्या एक आसान रास्ता बन जाता है। 4,
मानसिक असंतुलन और संवाद की कमी। आज के रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव कम है और सोशल मीडिया की बनावटी जिंदगी ज्यादा है। लोग झगड़ा सुलझाने के बजाय डिलीट करना आसान मानते हैं और कुछ तो परमानेंट डिलीट यानी हत्या तक चले जाते हैं। अब जरूरत है समाधान की, न कि केवल सदमे की। वर्ड पुरुषों के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग सिस्टम। हर जिले में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो पुरुषों को भी घरेलू हिंसा, मानसिक शोषण और धोखे से उबरने में मदद करे। 2. रिश्तों में पारदर्शिता और प्री मैरिज काउंसलिंग। शादी सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी है। उससे पहले पार्टनर को समझना, खुलकर बात करना और अगर शक हो तो समय रहते निर्णय लेना जरूरी है। 3. कानून का संतुलित इस्तेमाल। कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी पीड़ितों के लिए होना चाहिए, महिला हो या पुरुष। झूठे आरोप लगाने वालों को भी कड़ी सजा मिले, तभी समाज संतुलित रहेगा। 4. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। जो भी व्यक्ति रिलेशनशिप में गुस्से, जलन या नियंत्रण की भावना महसूस करे, उसे प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये कहानियां सिर्फ खबर नहीं है, ये वो संकेत है जो हमें दिखा रहे हैं कि समाज कहां जा रहा है। जब रिश्ते कागज पर होते हैं लेकिन दिलों में नहीं, तब प्यार की जगह प्लानिंग और माफी की जगह मर्डर आ जाता है। समय है कि हम रिश्तों को दोबारा इंसानियत की नजर से देखना शुरू करें, वरना हर शहर की किसी गली में बोरे से एक रिश्ता निकलेगा, लाश बनकर। तो दोस्तों, ये थी एक और सच्ची लेकिन खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो क्राइम स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़िए हमारे साथ अगली एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के लिए। थैंक यू।